श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम के सप्त देवालय। वृंदावन कृष्ण की लीला स्थली है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकुल से कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद बाबा कुटुंबियों और सजातियों के साथ वृंदावन में निवास के लिए आए थे। विष्णु पुराण में इसी प्रसंग का उल्लेख है। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। वर्तमान में तटीय स्थान, निधिवन, सेवाकुंज, मदन टेर, बिहारी जी की बगीची, लता भवन, प्राचीन नाम टेहरी वाला बगीचा, आरक्षित वनी के रूप में दर्शनीय है। वृंदावन में तकरीबन 5000 छोटे बड़े मंदिर हैं। कुछ मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। वर्ष 1515 में महाप्रभु चैतन्य ने यहाँ के कई मंदिरों की खोज की थी। तब से लेकर अब तक कई मंदिर नष्ट हो चुके हैं और कई नए बने हैं। भगवान श्री कृष्ण के 7 श्री विग्रहों में से 3 आज भी वृंदावन धाम के मंदिरों में स्थापित हैं, वहीं 4 अन्य स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं। ठाकुर गोविंद देव जी, जयपुर। रूप गोस्वामी को ये श्री विग्रह वृंदावन के गोमाटीला नामक स्थान से विक्रम संवत 1592 सन 1535 में मिला था। उन्होंने उसी स्थान पर छोटी सी कुटिया में इस श्री विग्रह को स्थापित किया। इसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद देव जी की पूजा संभाली। उन्हीं के समय में आमेर नरेश मानसिंह ने गोविंद देव जी का भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में गोविंद देव जी 80 साल विराजे। औरंगजेब के शासनकाल में ब्रज पर हुए हमले के समय गोविंद देव जी को उनके भक्त जयपुर ले गए। तब से गोविंद देव जी जयपुर के राजकीय महल मंदिर में विराजमान हैं। ठाकुर मदन मोहन जी, करौली। यह श्री विग्रह अद्वैत प्रभु को वृंदावन में कालीदेह के पास द्वादश द्वितीय टीले से प्राप्त हुई थी। उन्होंने सेवा पूजा के लिए यह श्री विग्रह मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दिए। चतुर्वेदी परिवार से मांगकर सनातन गोस्वामी ने विक्रम संवत 1590 सन 1533 में फिर से वृंदावन के उसी टीले पर स्थापित की। बाद में क्रमशः मुल्तान के नमक व्यापारी रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा ने यहाँ मदन मोहन जी का विशाल मंदिर बनवाया। मुगलिया आक्रमण के समय इन्हें भी भक्त जयपुर ले गए, पर कालांतर में करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल के पास बड़ा सा मंदिर बनवाकर मदन मोहन जी को स्थापित किया। तब से मदन मोहन जी करौली राजस्थान में ही दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर गोपीनाथ जी, जयपुर। भगवान श्री कृष्ण का ये श्री विग्रह संत परमानंद भट्ट को यमुना किनारे वंशी वट पर मिला और उन्होंने इस श्री विग्रह को निधिवन के पास विराजमान कर मधु गोस्वामी को इनकी सेवा पूजा सौंपी। बाद में रायसर राजपूतों ने यहाँ मंदिर बनवाया, पर औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इनको भी जयपुर ले जाया गया। तब से भगवान गोपीनाथ जी वहाँ पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हैं। ठाकुर जुगल किशोर जी, पन्ना। भगवान श्री कृष्ण का ये श्री विग्रह हरिराम व्यास जी को विक्रम संवत 1620 की माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोर वन नामक स्थान पर मिला। व्यास जी ने उस श्री विग्रह को वहीं प्रतिष्ठित किया। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोर वन के पास मंदिर बनवाया। यहाँ भगवान जुगल किशोर अनेक वर्षों तक विराजे, पर मुगलिया हमले के समय जुगल किशोर जी को उनके भक्त ओरछा के पास पन्ना ले गए। पन्ना मध्य प्रदेश में आज भी पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर राधा रमन जी, श्री वृंदावन धाम। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को गंडक नदी में एक शालिग्राम शिला मिला। वे उसे वृंदावन ले आए और केशी घाट के पास मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। भक्त के द्वारा दिए वस्त्रों को धारण न करा पाना और एक दिन किसी दर्शनार्थी ने कटाक्ष कर दिया कि चंदन लगाए शालिग्राम जी तो ऐसे लगते हैं मानो कढ़ी में बैंगन पड़े हों। यह सुनकर गोस्वामी जी को बड़ा दुख हुआ, पर सुबह होते ही शालिग्राम से भगवान राधा रमन जी का दिव्य श्री विग्रह प्रकट हो गया। यह दिन विक्रम संवत 1599 सन 1542 की वैशाख पूर्णिमा का था। वर्तमान मंदिर में इसकी प्रतिष्ठापना सन 1884 में की गई। श्री वृंदावन धाम में मुगलिया हमलों के बावजूद यही एकमात्र श्री विग्रह है जो वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गए। इन्हें भक्तों ने वृंदावन में ही छुपा कर रखा। सबसे विशेष बात यह है
कि जन्माष्टमी को जहाँ दुनिया के सभी कृष्ण मंदिरों में रात्रि 12 बजे उत्सव अर्चना की आरती होती है, वहीं राधा रमन जी का जन्म अभिषेक दोपहर 12 बजे होता है। मान्यता है कि ठाकुर जी अत्यंत सुकोमल होते हैं, उन्हें रात्रि में जगाना ठीक नहीं। ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी वृंदावन। परम भगवान श्री कृष्ण का यह श्री विग्रह हित हरिवंश जी को दहेज में मिला था। उनका विवाह देववन से वृंदावन आते समय चिरथावल गांव में आत्मदेव ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। पहले वृंदावन के सेवाकुंज में सन 1591 और बाद में सुंदरलाल भटनागर कुछ लोग रहीम को यह आश्रय देते हैं द्वारा बनवाए गए लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में राधा वल्लभ जी प्रतिष्ठित हुए। मुगलिया हमले के समय भक्त इन्हें कामा राजस्थान ले गए। विक्रम संवत 1842 में एक बार फिर भक्त इस श्री विग्रह को वृंदावन ले आए और यहाँ नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित किया। तब से राधा वल्लभ जी यहीं विराजमान हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी श्री धाम वृंदावन। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को संगीत के मुख्य आचार्य स्वामी हरिदास जी महाराज के हरि भक्ति आराधना को साकार रूप देने के लिए भगवान बांके बिहारी जी निदेवन में प्रकट हुए। स्वामी जी ने इस श्री विग्रह को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। मुगलों के आक्रमण के समय भक्त इन्हें भरतपुर ले गए। वृंदावन के भरतपुर वाला बगीचा नाम के स्थान पर विक्रम संवत 1921 में मंदिर निर्माण होने पर बांके बिहारी जी एक बार फिर वृंदावन में प्रतिष्ठित हुए। तब से यहीं भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ठाकुर बिहारी जी का प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ साल में एक दिन ही ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं। साल में एक बार ही ठाकुर जी बंशी धारण करते हैं। यहाँ साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी के बाद भोर में मंगला आरती होती है, जबकि वैष्णव मंदिरों में नित्य सुबह मंगला आरती होने की परंपरा है। जय जय श्री राधे।